बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आज हम एनएमएल के ऊपर, यानी कि निशात मिल्स लिमिटेड को लेके। निशात मिल लिमिटेड यानी कि एनएमएल के टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंड होल्डिंग, कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डिंग। देन एट द एंड हम रिज़ल्ट के ऊपर बात करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसे आया, डिविडेंड के हिस्टोरिकल और अब जो डिविडेंड के जो कि कुछ नहीं दिया उसके ऊपर बात करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एनएमएल के ऊपर बात करें तो कंपनी जो कि इंगेज है बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, स्पिनिंग, कंबाइनिंग, वेविंग, ब्लीचिंग, डाइनिंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, रॉ कॉटन को लेके, और पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर भी ये शामिल है। और गारमेंट्स को लेके बात करें, मतलब अदरवाइज ड्रिलिंग को लेके बात करें, यार्न्स की लाइनिस के ऊपर बात करें, तो क्लॉथ के हर किस्म के काम के ऊपर ये इसके ऊपर प्रोसेस कर रही है। अब ज़रा बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फंड होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फ़ंड होल्डिंग का बताने का मकसद ये होता है कि जो बिग हॉसेस हैं, जो बिग फंड्स हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करके होल्ड किए हुए हैं। एक होती है कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि एक बड़े शेयर होल्डर जो कि लॉन्ग इन्वेस्टिंग होती है, और जो फंड होल्डिंग होती है, ये मतलब कह सकते हैं कि ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग, इस तरह ये भी हो इन्वेस्ट करके होल्ड करके एक लेवल पे जाके इनकी सेलिंग आती है। तो कौन कौन से हैं? अल्फला, एटलस, लैक्सन्स, ये बड़े जो फंड्स हैं थ्री किस्म के, और जो थ्री किस्म के इनके आगे थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्ट फंड्स इनके अंदर इन्वेस्ट हुए हैं। अब कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंश्योरेंस को हम सबसे पहले देखें तो इंश्योरेंस 8.16, मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग है। एंड बात करें म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से 9.77, अच्छा। एसोसिएटेड कंपनी 8.2, एंड डायरेक्टर्स के पास 25% है, और लोकल 27.26, और फॉरेन कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 7.32, जो कि एक अच्छी होल्डिंग है, कह सकते हैं कि बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी होल्डिंग है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से, देन टेक्निकल्स के बाद हम डिस्कस करेंगे रिज़ल्ट के ऊपर। एट द एंड हम रिज़ल्ट देखेंगे और हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें, अभी करंट प्राइस है 88 और रिज़ल्ट आया है यानी कि आज 22 है, 22 ऑफ फैब है, तो कल रिज़ल्ट है 21 को। अब रिज़ल्ट आने से पहले ये स्टैंड कर रहा था 99 पे, 98.95 पे, 99 पे, तो अब 99 से दोबारा आ गया 88 पे, कहने का मतलब है 11 रुपीज़ डाउन। और जो कि रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट जाके डिस्कस करते हैं कैसा है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। अब ज़रा रिज़ल्ट से पहले इसकी मोमेंटम इसकी चेक करें कि हो क्या रहा था, वॉल्यूम के एतबार से भी और वैसे भी अगर देखें। देखिए, रिज़ल्ट आए से पहले जो आया रिज़ल्ट 28 अक्टूबर 21 को, ठीक है, 21 को, और रिज़ल्ट आया जो कि बहुत अच्छा आया। तो जस्ट वन सेकेंड, देखें, रिज़ल्ट आया 28 अक्टूबर को, और जब रिज़ल्ट आया तो प्राइस थी 93.6, 94, ठीक है। और रिज़ल्ट आने से पहले क्या था? 82.10, और रिज़ल्ट के मतलब आने से कह लें कि 1 वीक बिफोर 82 से स्टैंड करके 83, 11 रुपीज़ अप गया। और जैसे रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद ये 94 से नीचे आया और सपोर्ट ली 876 से, देन ये इसी तरह चलता रहा। और अगर मैं थोड़ा सा और भी इसके रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस जाऊं तो 21 सितंबर के अंदर इसका रिज़ल्ट आया, सितंबर 21 को अगर मैं बात करूं तो तब ये स्टैंड कर रहा था प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से 99, यानी कि 100,
और जैसे ही रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद ये यानी कि 81 पे आ गया, 82 पे आ गया, यानी कि 20 रुपीज़ डाउन। और रिज़ल्ट से पहले ये स्टैंड कर रहा था, रिज़ल्ट आने से पहले मतलब रिसेंट पहले 90 स्टैंड कर रहा था जी, ये 92.3, 92.7, 92.7 से ये चला गया 100 पे। यानी कि रिज़ल्ट से 1 वीक 2 वीक्स अगो ये अच्छा मूव दिखाते और रिज़ल्ट आते ये नीचे। और अच्छा मूव रिज़ल्ट से पहले 20 रुपीज़ अप एंड 20 रुपीज़ देन आफ्टर द रिज़ल्ट डाउन। तो अब देखें अब क्या, अब ये स्टैंड कर रहा है। अब देखें रिज़ल्ट आने से पहले 98, 99 और अभी ये आ रहा है नीचे। और हमेशा हिस्टोरिकल जो कि मैंने आपको बताया कि ये रिज़ल्ट के बाद डाउन होता है। कितना डाउन होता है? 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, 10 रुपीज़, 11 रुपीज़ तो ये हो चुका है, 11 रुपीज़ हो चुका है। और अब कह सकते हैं कि दोबारा ये, और अब ये जाके जो सपोर्ट दिखा सकता है 80 पे जाके सपोर्ट दिखाना शुरू होगा। 77, 78 यहाँ पे जाके अब ये NML आपको मिलेगा और ये अब भी अकामुलेशन फेज़ में जा चुका है। अब ज़रा हम बात करते हैं रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिज़ल्ट कैसा रहा और कैसा आया। रिज़ल्ट में डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कुछ नहीं दिया। कैश डिविडेंड नील, बोनस नील, राइट शेयर नील, एनी अदर इंसेंटिव्स नील, किसी भी किस्म का कुछ भी नहीं है। अब दूसरे हिस्टोरिकल चल के आगे देखते हैं कि डिविडेंड का क्या रहा। अच्छा देखें, फिनंशियल रिज़ल्ट एक है अनकंसोलिडेटेड और एक है कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट। जो अनकंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है उसकी EPS है 15.94 एंड क्वार्टरली अगर चेक करें तो 5.04। और कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट की मैं बात करूं तो 20.75, यानी कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट इसका और अच्छा है। कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट का मतलब ये है कि बाकी कंपनीज़ का भी जो इसके देखें ना, जैसे कि हमने देखा कि स्पिनिंग, वेविंग और डिफरेंट क्लॉथिंग और गारमेंट्स के जब इनके डिफरेंट ब्रांचेस का कंसोलिडेट होकर प्रॉफिट आता है तो फिर पता चलता है कि ओवरऑल बाकी भी प्रॉफिट हो रहा है या सिर्फ एक मेन हेड में प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसके कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट यानी कि ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट की इसकी अच्छी है। अब ज़रा EPS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 20.75, EPS क्वार्टरली 8.84 जो कि कंसोलिडेटेड है। अच्छा लास्ट एनुअल EPS की बात करें 28 है और क्वार्टरली 20.75 है, जो कि लग रहा है कि एनुअल भी रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, P रेशो कम है, बहुत अच्छा। EPS के ज़रा चार्ट के ऊपर देखते हैं। चार्ट देखें 2014 से ऑनवर्ड 2021 तक की बात करें तो 21 में हाईएस्ट EPS है, अब तक हाईएस्ट EPS है। एंड सेल ग्रोथ अब तक की हाईएस्ट सेल है MNL की, यानी कि 2017, 18, 19, 20 एंड 21 से ऑन 21 तक की मैं बात करूं तो हाईएस्ट सेल रही है NML की, इवन दोज के कोरोना के एक्सपेक्ट भी रहे। अच्छा उसके बाद हम बात करें ज़रा बुक वैल्यू के हिसाब से, 18 से लेकर 2019 में बेहतर हुई एंड 2022 में और बेहतर हुई, 2021 में और बढ़ी एंड 2022 में और बढ़ी। तो कहने का मतलब है कि बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये अच्छा परफॉर्म करे। डिविडेंड हिस्टोरिकल अगर देखें तो 17 में 5 रुपीज़ इसने कैश डिविडेंड दिया, 18 में थोड़ा 4.75 कम हो गया, 19 में और कम हो गया, 20 एंड 21 में, और अब अभी इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड नहीं दिया हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का मतलब है कि ये था NML और टेक्निकली जो कि आपको बताया कि कहाँ पे करना है, और अभी आने वाले दिनों में ये थोड़ा मज़ीद नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा वो आपको टेक्निकल्स में बता दिया है। सो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।